Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और सी टेट या यूपी टेट इन सब चीज़ों में जो भी एग्ज़ाम होते हैं इन सब में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने जो पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ा है, तो वो जो थे आपके कौन थे, साइको सेक्सुअल पर उन्होंने थ्योरी अपनी दी है। लेकिन इनका जो थ्योरी है वो साइको सोशल थ्योरी है। ओके, कौन सी थ्योरी है? साइको सोशल थ्योरी है। तो इसलिए दोनों वैसे जो है साइको एनालिस्ट ही हैं, यानी मनोविश्लेषणवादी ही हैं। और ये जो हैं आपके, चलिए देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट। इनका जो थ्योरी का नेम है वो आपको पता होगा, साइको सोशल थ्योरी है। ओके, दूसरी बात, फेमस बुक है इनकी जो 1963 में आई थी, वो थी आपकी चाइल्डहुड सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट ये जर्मन अमेरिकन थे। और इसके बाद जो है साइको एनालिस्ट, मैंने बता दिया कि मनोविश्लेषणवाद यानी वादी थे ये। उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेज बताए हैं अपने। और इनकी थ्योरी को जो है लाइफ स्पैन की थ्योरी भी बोला जाता है। तो उन्हें 8 जो हैं अपनी स्टेज बताई हैं लाइफ को, किस प्रकार से लाइफ आपकी मूव ऑन होती है। तो उसको एक एक करके देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। तो पहली थ्योरी ये है, आपका जो पहला पॉइंट है सॉरी, वो है ट्रस्ट वाजिद मिसट्रस्ट। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो फीडिंग वगैरह करता है, यानी दूध वगैरह पीता है। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि आपका इसका एज पीरियड मैंने बताया 0 से 2 ईयर का होता है। और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। ओके, तो जब हर स्टेज में क्या होता है कि अगर वैसे देखा जाए, हर स्टेज में एक द्वंद्व, मतलब आपके सामने या संकट, क्राइसिस होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक पॉजिटिव वे और एक नेगेटिव वे। अगर आपने उसका पॉजिटिव वे लिया तो आपकी लाइफ में क्या होता है, आपको ट्रस्ट यानी आप विश्वास करना सीखते हैं। और अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ क्या होती है, अगर नेगेटिविटी की तरफ जाती है, तो आप क्या करते हैं, मिसट्रस्ट यानी आपके में डेवलप हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि एक बच्चा है, उससे केयर करना या उसके वार्मथ या लव या अफेक्शन, ये सारी चीज़ें उसे मिलेंगी, तो उसमें एक होप जो है डेवलप हो जाती है। होप डेवलप हो जाती है यानी ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें तो उसमें क्या होता है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अब यहाँ से दिक्कत ये पैदा होती है कि अगर बच्चा है घर में, छोटा बच्चा है, तो उसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो खिला रहा है, उसे खूब घुमा रहा है, मतलब सारी चीज़ें उसे अपना एक इम्पोर्टेंस फील करा रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब वो ट्रस्ट के रूप में जा रही हैं, यानी पॉजिटिव वे में जा रही हैं। बट अगर यही कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो डायपर में यानी टॉयलेट वगैरह करा हुआ है और वो सारी चीज़ें हैं, और उसे कोई देख ही नहीं रहा है, या उसे भूख लग रही है, वो रो रहा है, उसे कोई देख ही नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे या मिसट्रस्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको समझ में आए कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो डेवलप होता है वो आपका स्टार्टिंग से ही होना शुरू हो जाता है, कि आपको किस प्रकार से केयर मिल रहा है और किस प्रकार से नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑटोनॉमी वाजिस सेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम शर्म संदेह। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी एज है आपकी 2 से 3 ईयर की, ठीक है, 2 से 3 ईयर आपकी एज पीरियड है इसका। और इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या करते हैं कि फ्रीडम यानी फ्रीडम देते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है और विल पावर उसकी डेवलप होती है। मतलब कहने का यह है कि जब 2 से 3 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे किसी भी चीज़ को करने फ्रीडम दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो दूध की बोतल खुद से पी रहा है तो अगर वो थोड़ा बहुत गिराएगा तो गिराने दो, मतलब उसे अपने आप से करने दो, जिससे कि वो क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग ले रहा है, वो सीख रहा है। अगर उसे फ्रीडम नहीं देंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही खिला देंगे, उसे अपने आप ही हर चीज़ का कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, आपने जल्दी जल्दी पहना दिया, या नहाने की कोशिश कर रहा है, आपने जल्दी जल्दी उसको बात करा दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फ्रीडम नहीं मिलेगा तो वो इन चीज़ों को क्या कर पाएगा, अपने अंदर सीख नहीं पाएगा। और उसमें कहीं ना कहीं सेम और आपका डाउट हो जाएगा पैदा कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसी प्रकार से स्कूल में भी होता है कि बच्चों को करने के लिए फुल फ्रीडम दी जाती है, जिससे कि वो अपने आप में क्या हो, एक फ्रीडम फील और फिर उसमें विल पावर डेवलप हो जाए किसी भी काम को करने की। यानी इच्छा शक्ति डेवलप तभी होगी जब वो खुद से कोई काम करेगा, उसे जब लगेगा कि हाँ वो काम सक्सेसफुल हुआ तो वो उस चीज़ को दोबारा करना चाहेगा। तो इसीलिए क्या है, इस जो स्टेज का नाम है वो ऑटोनॉमी वाजिस सेम एंड डाउट है।
तो इसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। टाइम पीरियड जो है आपका ये है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट आपका थर्ड है। थर्ड में क्या है, इनिशिएटिव वाज गिल्ड, यानी पहल बनाम हीनता। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो है 3 से 5 का, ठीक है, यानी 3 से 5 वर्ष, 5 वर्ष का है। यहाँ पर जो ये है एज जो है आपकी प्ले एज कहलाती है बच्चों की, क्योंकि इस एज में बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं अपने आस पड़ोस में जाके, और फिर इनिशिएट लेना शुरू करते हैं, पहल करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। किसी भी काम को करने का क्या करते हैं, उन्हें कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो पहल करना चाह रहे हैं या पहल करने की उनमें एक क्षमता, या कह लें कि उनके अंदर जो एक विल पावर डेवलप हुई है, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, डेवलप हो पाएगी, और वो अच्छे से कोई भी काम को परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात है, इसका जो पर्पस क्या है, वर्च्यू क्या है, इसकी पर्पस होना है, किसी चीज़ का एक मतलब उसमें अपने अंदर एक भाव प्रकट होना है कि हाँ मैं ये चीज़ काम कर सकता हूँ या करूँगा। तो मतलब कहने के इनिशिएटिव, किसी भी चीज़ को अगर इनिशिएट करेंगे आप, अगर कोई काम कर पा रहे हैं और फिर अगर उसको आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे, अपने आप में गिल्ट फील करेंगे कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता था बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो क्या करना है कि बच्चे को फुल्ली तरीके से आप उसे क्या है, आप पहल करने दें, या उसको किसी भी काम को करने में हेल्प करें, उसे करने दें, जहाँ तक वो कर पाता है उसे करने दें, यानी फ्रीडमली उसे अपॉर्चुनिटी दें, जिससे वो कोई भी काम करने में सक्सेसफुली अपने आप को फील कर पाए फ्रीडम तरीके से। उसके बाद फोर्थ आता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इंडस्ट्री वाइज इन्फीरियरिटी आपका है, जो इसकी एज पीरियड है 5 से 12 ईयर की है, और इसको हम बोलते हैं उद्योग बनाम हीनता। तो ये जो है स्कूल एज है आपकी, क्या है, स्कूल एज है। दूसरी बात आपका जो है ये पार्टिसिपेट करना, यहाँ पर बच्चा क्या पार्टिसिपेट करता है, आपके गेम होमवर्क वगैरह करना स्टार्ट करता है, खुद से करता है। और इसकी जो वर्च्यू है वो क्या है आपका, कॉम्पिटेंस, यानी किसी भी काम को करने का एक उसमें जुनून पैदा हो जाता है, और वो खुद से काम करना स्टार्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है वो। तो यहाँ पर क्या है, उद्योग बनाम हीनता, ये इसका क्या है फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको एरिक एरिक्सन बता रहे हैं। उसके बाद है 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो टाइम पीरियड है 12 से 18, यानी ये आपका अडोलसेंस वाली पीरियड है, जिसमें क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है, यानी पहचान बनाम पहचान भ्रांति। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खोजने लगता है कि मुझे आखिर करना क्या है, क्या मैं बनना हूँ, यानी मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना। तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत उथल पुथल चलने लगती है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस कह रहे हैं, जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी खोजने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है। और इसी बीच क्या होता है, अगर आइडेंटिटी उसको मिलती है, यानी अगर वो सही वे में जा पाता है, यानी पॉजिटिव वे में जा पाता है, तो उसकी तरफ क्या होगा, वो अपना पहचान बना पाता है। अदरवाइज अगर नहीं जा पाता, नेगेटिव वे में जाता है, तो वो होल लाइफ अपना कन्फ्यूजन में ही रहता है कि आखिर मैं किस लिए, यानी क्या बनना था मुझे, क्या नहीं बनना था। ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये उसकी नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं, जो उसकी लाइफ को बर्बाद करने का काम करती हैं, बर्बाद हो जाता है, यानी इस प्रकार से समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है सारी चीज़ें लिखी हैं, हमने जो 5 स्टेज पढ़ी हैं, वैसे 8 हैं, मैंने 8 बताया है, लेकिन 5 जो हैं हमारे जो स्कूल जो भी टीचिंग एग्जाम है वहाँ तक पूछी जाती हैं, 5 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जिसमें से मैंने बताया एक फर्स्ट वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक ये फोर्थ, और ये 5 वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट वाज मिसट्रस्ट जो है, इसका टाइम पीरियड मैंने बताया कि 0 से 2 ईयर का होता है, और इसमें वर्च्यू क्या है, होप, यानी यहाँ पर बच्चे में होप डेवलप होती है। ऐसे समझिए कि बच्चे में इस एज में या इस पीरियड में उसमें होप डेवलप होती है। उसके बाद ऑटोनॉमी वाज सेम एंड डाउट, यहाँ से जो है उसका 2 से 3 ईयर होती है, और उसकी विल पावर डेवलप होती है। क्या होती है, विल पावर, किसी भी काम को करने की इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छा जब पैदा हो जाती है तो इनिशिएटिव वाज गिल्ट, यानी वो 3 से 5 ईयर की ये जो है इसका टाइम पीरियड है। और यहाँ पर पर्पस क्या है, इसका जो वर्च्यू है वो आपका क्या है, पर्पस, यानी वो इनिशिएट लेना स्टार्ट कर देगा किसी भी काम के लिए। पर्पस क्या है, उस काम के लिए वो इनिशिएट करना स्टार्ट करता है, वहाँ पर उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है। फिर आपका आता है इंडस्ट्री वाइज इन्फीरियरिटी, यानी 5 से 12 का, यानी कॉम्पिटेंसी, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी भी उसमें डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वाज रोल कन्फ्यूजन, और 12 से 18 का जो है ये आपकी फेडिलिटी जो होती है, ये आपके में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजन में बहुत होता है कि आखिर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन में रहता है। तो अगर आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें अगर वो पहचान पाता है कि मुझे आखिर बनना क्या है, तो फिर क्या होता है कि वो पॉजिटिव वे में जाता है। अगर नहीं कर पाता है तो वो नेगेटिविटी में जाता है, जिससे उसको
नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर हम अगर कहें कि निष्ठा उसमें आने लगती है अपने काम के प्रति, अपने फ्यूचर यानी करियर के लिए लेकर ये सारी चीज़ें टेंशन में, यानी वो उन चीज़ों के प्रति एकदम पॉजिटिव वे में सोचने लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो 6 है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन फिर भी आप जान लें। इंटीमेसी वाजेज आइसोलेशन 18 से 40 की एज होती है। यहाँ पर शादी, रिलेशन, लव और करियर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती तो वो उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है जनरेटिवली जो है आपका स्टेगनेशन जो है, इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो टाइम पीरियड है 40 से 65 का है, और इसमें वो जो उनके शादी ब्याह के बाद ये सारी चीज़ें भी बच्चे, अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो उनका लाइफ पॉजिटिव वे में जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाते हैं कि उसकी तरफ वो क्या होता है, काफ़ी टेंस्ड होने लगते हैं। और लास्ट जो है आपका ईगो इंटीग्रिटी वाजेट डेस्पेयर। तो ये वाली जो एज है इसमें रिफ्लेक्शन, यानी जब 65 से ऊपर पहुंचता है तो वो सारी अपनी जो होल लाइफ ने किया है उसमें वो एक प्रकाश डालता है कि आखिर मैंने अपनी लाइफ में क्या किया और क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें देखता है। अगर पॉजिटिव वे में सारी चीज़ें होती हैं तो वो सुख यानी प्लेजर फील करता है। अगर नहीं होती तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, सैडनेस, यानी उसको पूरी होल लाइफ वो अच्छे से नहीं जी पाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड सेफ रहें, घर पे रहें। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.